श्री राम राम राम। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरतागज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराजे कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गाधी धरो पधारियो पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णव रघुवर विमल जसो जहिदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। बोल राधा रमण सरकार की जय। साहिबंदगी जमा थो ये जमा मैं बने का थो। मैं कर सती का हाथों कबर की मैं बैठा तो मैं तेली हूँ। हमार मन में चल थे तब मैं सोचा था तोहरो मन में चला थो ही का चल थे। नहीं चले तो कोई दिक्कत नहीं और चले थे कन चलाओ काबर। न टेंशन लेने का न टेंशन आओ जोर से। न टेंशन लेने का न टेंशन ओनली फॉर रामायण सुनने का एक होती ले। चलो हाथ लागू डार कर करन लगन कहीं मैं सिखा था ना मोल बैठा रे इसका ओकरे पर तो बैठा रहे। चलो निवेदन बने पसार ना ऐसे चुकलेम थोड़ी ऐसे करना का। प्रसाद झोंके जान कैसे करता ऐसे करता नहीं। प्रसादे झोंकना है कर बैठे बैठे। चलो साहिबंदगी एकदम ठंड रहा नहीं करो मैं की तो मैं तो तेली नहीं बना तो टेंशन मत ले। तो जैसे ने तेली तेली तास का नो बैठे रहा टेंशन मत ले। छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम बाना के भुइयां ला प्रणाम करत। राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धीर की रखने वाला संस्कार व्यवहार के बटिया जम्मो दशरथ बरोबर हमारे बाबूजी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत। साथ साथ मानस मंच के आगुम बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर गोल लमाए नहीं लमाए ना मैं कहीं नहीं कहा था कहीं कहा था कुछ क्यों अभी तक गोल लमाए पालकिल मोड़े पाछों बैठे मोड़ तमाम माता मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत। संगे संग ग्राम बाना के जम्मो कलियुग के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बरोबर पबजी और फ्री फायर के खेलैया मोर युवा साथी मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत। संगे संग ये मानस मंच के आगुम बैठे हाड़ी का सीथा काला देख था सुनो नहीं इतनी देखना वाओ इतनी देख मोट डाला। तमाम लोग को बरोबर छोटे छोटे दीदी भैया मन के श्री चरण कमल के प्रणाम करत। अत का बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला जम्मू और आयोजक परिवार के श्री चरण कमल के वंदना करत। गुरुतुर गुरुतुर बानी से सराबोर करने वाला हमार आदरणीय मन संचालक महोदय जी। संगे संग मोरकरकस का आवाज ला आप सबके बीच मिट मिट लाने वाला आदरणीय माइक ऑपरेटर महोदय जी पापरत होगा। एक बार जोरदार ताली हमारे साउंड वाले भैया पर होना चाहिए। मेकर सती कहा था कि हम आना आथन 1.5 घंटा बोलथन बजाथन गाथन लेथन और खसकथन। ये बेचारा एक हफ्ता मेहनत करते तेकर कारण कार्यक्रम सक्सेस होते। एकर सती में निवेदन करते एक बार और जोर से ताली हमारे साउंड वाले भैया पर होना चाहिए।
संगे संग ग्राम बाना के 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत भगवान राघवेंद्र सरकार के श्री चरण कमल के वंदना करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झेटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवान साथी मन के डाहर ले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार कर। ऐसे मैं बता दूं जिन प्रसंग में चर्चा करना है किष्किंधा कांड जिम्मेदारी वाले प्रसंग है और युवा मतलब किसना जिम्मेदार होना चाहिए पावन प्रसंग के संग सुनना का पर ये युवा मतलब टारगेट करत सुनाऊं मोह युवाओं तेकर सती का बने चुन के प्रसंग दे और किष्किंधा कांड में सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरे ही प्राणी इस प्रसंग पर चर्चा करें। पर इससे पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दूं ए छेव से लेके ओ छेव तक सालिक छिटिया कदे करते हैं कौन कौन जानते हैं ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ तो। हमारे गांव का नाम है सालिक छिटिया, कोई नहीं जानो जोर से हाय आना आओ जोर से हाय आना कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी 4 साल पहले हमारे गांव को जान बेच नहीं करत रही से अचानक से 4 साल बाद जाने चालू करिस बोले कब जब ले भूपेश का हमारे गांव का रास्ता में ठन सरकारी वाले दुकान खोलिस तब इशारा में काम चलो में ठाव कम नहीं गोठिया में काला कहा था। बोले कैसे तो हमारे गांव के रास्ता में जाना है प्यारे तक कहीं करे जरूरत नहीं है हमारे गांव के रास्ता में जाना है तो 80 रुपया धर के जा समझा तो होगा ढील लगा समझ आई हमारे गांव के रास्ता में जाना है तो 80 रुपया धर के जा और हालत डोलत घर वापस आ ओकर ओ पार वाले गांव सालिक झिटिया बोल बांके बिहारी लाल की जय। मोर गांव के एक बढ़िया परिचय आप सबके संग रख चलो फिर मानस प्रसंग की ओर यात्रा कर चलो। ये संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जेकर नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप के पावन पुरधाम हमारा है। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। ये छोटे छोटे देश में एक देश जेकर नाम है भारत भैया जिन्हें हिंदुस्तान के था जेला कथन इंडिया वो भारत महतारी के पावन पुरधाम हमारा है। हमारे भारत महतारी के कोरांचल में बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में एक राज्य जेकर नाम है छत्तीसगढ़ महतारी जिला धान के कटोरा कथन वो छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोराधाम हमारा है। और छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता कैसर कहने लगे बोले का कहीं के दू के पहाड़ल 4 घाव पर ये चप्पल पहन के रामायण सुना तेकर से निवेदन नहीं पहने रहा मैं कहीं कहा था का पहने रहा तो बोला देख के कम से कम तहुआ सीख ले वो चप्पल निकाला था तो तहु निकाल ले दादा ये देखोगे ना पाछू में से छेम लुका और मोर दिखना नहीं चाहिए वो ये चप्पल चोरी वाले भारी सिस्टम है तेकर सती है निवेदन एक बार जोर से दूख पहाड़ के घाव पड़बो बोले दू के पहाड़ 4 घाव पड़म कहां भाटल खा राम राम जोहर राजी में नहाओ मो डोंगरगढ़ में चढ़ यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़ यही लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़। मोर छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है जिसमें 2 करोड़ माई पीला है टेटको बुधारू और रमसीला है जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कारधारी राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिला के पावन कोराधाम हमारा है। मोर राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 ठन विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में एक विकासखंड क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पर थे। 145 गांव में एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत 11 ठन गांव पर थे। ये 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झिटिया वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और 1 ठन छत वाले घर हमारा है जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 1 ठन छत वाले घर हमारा है। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। आई मानस प्रसंग की यात्रा हो इससे पहले गौरी पुत्र गजानन जी की वंदना फिर मानस प्रसंग संग चर्चा करते चलेंगे। श्री राम राम श्री राम राम भरत प्रिय रामचंद्र जय बोल शंकर भगवान जय बोल गजानन महाराज जय भरत प्रिय राम चंद्र की जय सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी
सन्मुख गणेश पांच देव मिले रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु तेरी जय हो तेरी जय हो गणेश। जननी ने तुझे जन्म दियो है, 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 उसने दी उसने तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। तुझे जन्म दियो है, माँ गौरव 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 तुझे जन्म दियो है। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। कारण पूरन सभी से हो गया, 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 पूरन सभी से हो गया। गणपति पूज हमें तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय
तेरी जय हो गई, तेरी जय हो गई। बोल गजानंद महाराज जय। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। किष्किंधा के अगर शाब्दिक अर्थ देखा, निवेदन चाहूंगा सबका ध्यान मेरी ओर होनी चाहिए। रामायण सुनने आए हैं, हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? इस 1.5 घंटे के समय में सबका ध्यान केवल मेरी ओर होनी चाहिए। अब ये वाला को चकना नहीं है, बता था मजाक नहीं। मैं देखे होगा अभी पहले तेंदुआ में बैठे रहे हो, तेंदुआ के मंच में बैठे बैठे अब आरती बेरता है, एक जन उठते तो एक जन उठ के जाती से नहीं तो दूसरा को चक के जाता। मैं देखे तेकर सती कहा तो अकेला जाना है ते कबर ये दुनिया छोड़ के जाबे तो सहेली धर के लेके चलना बहन, तो न झन जाबू नहीं लगे, अकेला जाते तेकर सती कहा था। ठीक है, शांति से बड़ा बनभावन प्रसंग किष्किंधा कांड। कौन किसके कंधे पर? बता सकते हो कौन काकर कंधा में है? कंधा मतलब समझते हो? मैं इसको नहीं कह रहा हूं। कंधा मतलब जिम्मेदारी। कथे नहीं फलाना कंधा पूरा ये सब हावेगा इसे के वो जिम्मेदारी। जिम्मेदारी के इस प्रसंग पर एक चीज देखें प्यारे, जहां भगवान रामचंद्र जी महाराज अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्या? पिता बचन तजी आज उदासी दंडक वन विचरत विनाशी। भगवान राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ है? के साल के? हकन के नहीं कहा, कम से कम 14 का हाथ होता। के साल के? 14 साल के। जानता हो काकर सती? काकर सती ये मन रामायण सुना था इसने में। मंथरा, मंथरा सुने हो? अच्छा, बानम काकरो नाम मंथरा है का? हावे ना? हावेत नहीं है? हाँ नहीं है, बांझ के धन तो एक मंथरा के कारण भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास। एक चीज विचार करके देखे पारे गोसाई जी महाराज ने क्या लिखा, नाम मंथरा मंदमती। ये मंदमती है, ये डोकरी है। तो सोच के देखन अगर ये सियनहीन हम मंदमती होतीस तो राम ने 14 साल के वनवास निकाल देती इसका? नहीं, ये कम बुद्धि वाले नहीं हो सके भाई। विचार करके देखन कम बुद्धि वाले हा अति बड़ विधाता जे ये दुनिया के निर्माण करे है, ओला घर से निकाल दी। इतना साहस है वो नारी के अंदर में, नारी क्या नहीं कर सकती। एक मंथरा के कारण 14 वर्ष का वनवास। और निवेदन चाहूंगा प्यारे, ये मंथरा हा अयोध्या में कैसे ही जाना था? परमानेंट आए, परमानेंट। 1-2 दिन भर नहीं आए सगा सौदार बरोबर कि ऐस खैस पीस 2-4 दिन मान हो गए, रेंग डिसीजन नहीं है। वो सबर दिन भर आए। सबर दिन भर कैसे आते? अब वो कब ही जानता जब के कई सन राजा दशरथ के बिहाव हुई तब। जैसे ईमानदारी से मुझे बताना, बाना में बेटी बिहाव होते, बेटी बिहाव होते नहीं है। पियर लुगरा वाले दाई बेटी बिहाव करे से को घाव टूरा बिहाव करे पर्रा नाचे से नहीं। अरे टेंशन काल ले था मोटो की दाई बरोबर दिखता तेकर सती कहा था। तोर फूल दाई कहूं है रिश्ता बना के चाहता तब बनी। निवेदन, बाना में शादी होते, बेटी बिहाव, बेटी बिहाव होते तो टिकान पर थे, जाना थो काका टिक थो। मैं बोला था, रुक रुक तुम मत बोलो, तुम आदर कचर बोल थो। मैं बोला पलंग, सोफा, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल, सीलिंग पंखा, मिक्सी, गघरा, बांगा, गुंडी, बाल्टी, थारी, लोटा, ये टिकान में टिक थे बेटी बिहाव में। पर राजा दशरथ जी महाराज के जब बिहाव हुई तो रानी केकई के बिहाव में ना पलंग, ना सोफा, ना एसी, ना फ्रिज, ना कूलर, ना ड्रेसिंग टेबल, ना सीलिंग पंखा, ना मिक्सी। अरे कम से कम गघरा गुंडी ला टिकतीस गा, उहुन नहीं टिके। जानथस काला टिके है 80 साल के डोकरी मंथरा ला जे परमानेंट है। टिकान के चीज है परमानेंट रहते। जैसे वो दुल्हन सन 2 दिन बाद रहते का कहते हो दुल्हन सन हैं
लोक अच्छा कौन कौन गया लोकड़हीन हाथ उठाओ लोकड़हीन गया ते लोकड़ा जाबे जाबे त लोकड़हीन वाले नो हरते हैं एमन हरी लोकड़हीन वाले लोकड़हीन भी जाबे ना त मान गौन दुए दिन नंबर होते तीसरा दिन तुहर पूछैया नहीं रहा है कभी गौर करना नवा नवा दमान देना डोकीदाई काय बेटा आइसक्रीम खावे का लान बेटा दूसरा दिन डोकीदाई काय बेटा टकाटक खावे का लान बेटा तीसरा दिन डोकीदाई कदे बस में जाबे टिकट कटाओ का जान बेटा होते 2 दिन मान गौन तीसरा दिन तो पूछे या नहीं रहा है पर ये मंथरा सबर दिन भर आके अयोध्या में ऐसा मता है कि एक गलती के कारण एक मंथरा जेकर जीवन में लालच के भाव पैदा हुई राम लगलो 14 साल के वनवास का तापस देश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास और मैं तो कहता हूं मैं उस आदर्श को मानता हूं उस राम को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं कि जो राम अपने पिता के बात को मानकर निकल गए शायद राम की जगह मैं होता हारमोनियम पेड़ बिंजो तबला ढोलक भाई मन अगर कोई भी यहाँ के कोई भी बेटा होती शायद अगर हमारे माँ बाप हमला कही देना 14 साल बाद घर छोड़ के जा मजाक नहीं कहा था 4 फांकी बांटा मांग डर लेकिन घर छोड़ के नहीं जाबो नहीं इसीलिए जब तक राम अयोध्या में थे उनको हमने केवल राम कहा और जिस दिन 14 वर्ष का वनवास निकले उस दिन हमने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा बोल श्यापति रामचंद्र की जय ये क्वालिटी थी मेरे राम के अंदर सबरी के आश्रम में पहुंचने के बाद कंदमूल फल सुरसती दिए राम कहुआ ने मैया जान के भगवान राम का जूठा बेरला खा है हमन तो घर के बाप के घर के दाई के जूठा खाए पर संस्थान मोर राम में तो वो क्वालिटी रही से जिन सबरी जिन शायद सब जन मन कौन जन काम आने का नहीं अछूत मान के ओकर तीर में नहीं ओधे वैसन दाई के हाथ के जूठा बोइरला भगवान राम खाए ये उदारता है धीरे धीरे माता सबरी के कहनुसार मतंग ऋषि के आश्रम से निकले कहा पंपा सरोवर के तीर में और भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज दोनों सेने उस जंगल की यात्रा में आ रहे हैं रिंगत रिंगत आवत उड़ान दिखत रहा आवत है कल्पना करो ना उड़ान ले भगवान राम लक्ष्मण दोनों जन आते और सही मत देखो मैं बता था आगू डाल ले आते धनुष ले धरे दोनों भाई मन हम गोठिया थे कहाँ है जानकी है देखत रहा खोजत रहा कहूँ कर दिख जाए कातकन चिन्हा मिल जाए सब चीज के जिनिस लग गोठियात आगू आगू बढ़त थे अचानक से सुग्रीव जी महाराज का नजर पड़ी ये दोनों राजकुमार में और सुग्रीव जी महाराज का थे बजरंग बलीला बोले हे हनुमान बोले एक चीज के शंका है डाउट है कथे बोले का चीज का डाउट है बोले डाउट ये है कि बाली सन दोनों के हमार दोनों भाई भाई नहीं पटे हो सकते मोर भाई बाली हम मोला मारे बर अपन तो नहीं आ सके ऋषिमुख पर्वत में मोला श्राप लगे है तो हो सकते मोला मारे बर दूसरा राजकुमार ला भेजत होई एमन मोर लगथे कि मन शत्रु है मोर बर एमन है शत्रु है दुश्मन है बजरंग बली कथे त मैं जाऊं बोले तो कौन जाती सियाना फट ले जाए सी तब बजरंग बली की और बजरंग बली ला अपर रूप में भेजे तो अपर रूप में जाना चाहिए ना का रूप में की जानता साधु के रूप में संत के रूप और बजरंग बली मानस में 3 बार संत के रूप धारण करे प्यारे पहला जब भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज से मुलाकात करे बरगिस तब दूसरा जब विभीषण जी महाराज से मिली तब जात था ताई बैठा से नहीं वो औ आवे हैं औ का बोल डर मिले बता और तीसरा जब भरत जी महाराज राम के विरह में डूबत रही तब 3 बार आप बजरंग बली जी महाराज इस साधु के रूप ला धारण करे देख के राजकुमार मल्ल कथे बोले अरे राजकुमार वेयर आर यू गोइंग कहां जा रहे हो बने नहीं मैं अपन भाषा में समझाता समझना है आप जितना सरल से सरल हो सके प्रसंग समझाता बजरंग बली कथे वेयर आर यू गोइंग कहां जा रहे हो भगवान राम कथे काला बतावेगा टेंशन में है का टेंशन में पत्नी के खोज करत हन ता कौन हरो का हरो डिटेल बताऊ आधार कार्ड हावे तो वो समय बनैया दे दे खातिस घलो बेचारा है तो बनैया च नहीं है अभी को आधार कार्ड बनाने वाले मन घलो सोच नहीं बना सकिस देख ले मैं बता ना कभी कभी अपन आधार कार्ड ला देखना अच्छा से काकरो आधार कार्ड में फोटो तो बिल्कुल सही नहीं आ सके और जेकर फोटो बने आए हो ना हाथ उठाओ काकर फोटो बने आए हैं काकरो फोटो बने नहीं है और नाम ला घलो टेर का बेच का लिख डरते होते मैं देखे हूं सब चीज भगवान राम ला कथे कोई है आइडेंटिटी कहां से हो क्या हो परिचय तो बताइए भगवान राम ने कहा मैं दशरथ का बड़ा पुत्र राम और ये छोटा भाई लक्ष्मण क्यों आ रहे हो साधु के रूप में बजरंगबली जी महाराज ने पूछा बोले क्यों आ रहे हो तो भगवान राम ने कहा मैं अपनी पत्नी को जंगल जंगल ढूंढ रहा हूं पत्नी कहां चले गए मैं सुने हूं
कि कौन हो दानव हो कौन हो राक्षस हरण करके ले के कथे। और हे साधु महाराज अगर आप देखे हो तो हम और पत्नी के पता ला बता ही देते हो का बजरंग बली है। सोचिस कि राम के चेहरा जगह फेस देखे के बाद शायद मायूसी पन छाए। और मायूसी पन देखे के बाद बजरंग बली जी साधु के रूप में अपन रूप के परिवर्तन करके कथे बोले बजरंगी जी महाराज बोले हे राम बोले ते कौन अचानक से रूप में परिवर्तन कर दे कोई मायावी पुरुष इसका। तो बजरंग बली कहते नहीं राम मैं आपका दास हूँ। अच्छा दास हरस का नाम है बजरंग बली। तो बजरंग बली जी महाराज हाथ ला जोड़ के भगवान राम के चरण में बैठ के कहते हे राम और से गलती हो गई तो पहचान नहीं सके तो का गलती राम। तो देखा बजरंग बली जी महाराज भगवान राम ला कहा कि बोले प्रभु मोला कुछ नहीं चाहिए बस एक काम ला मोर कर देना। बोले का एक ठन बात बजरंग बली जी महाराज कहना सुनहा नहीं मांगा रामा चांदी नहीं मांगा प्रभु। एक पूछ रहो जमा तो ही पूछ रहो मैं पहले क्यों ना टेंशन लेने का ना टेंशन चुपचाप फटर फटर कुचरने का। एक मंच में धोखा हो गया तेकर सती कहा था ये आप एक क्षेत्र में हरे राजीव को तैयार है और ज्यादा नहीं हुर हम कहीं पर दाई कुचरबो तो मोर को देखना चाहिए ना। तो मोर डाल नहीं देखत रहा है ओ लट्टू देखत रहा है बुगुर बुगुर यत नहीं लगेगा नहीं लगे कहूं करके एलईडी वाले नहीं लगे वहां मंच में लगे तेंदुआ में वो एलईडी वाले बुगुर बुगुर लट्टू लगे रहा है ना तो वो लट्टू देखत रहा है वो दाई ऐसे तब बोला देखत पड़ोसी पूछा थे ई दीदी कथे काय हो गए ये लट्टू कैसे बरत हो हिया त लट्टू पूछे वो हां तो ये लट्टू कैसे जलते जानने पहिनी एक काम कर कथे का काम वो लट्टू तार ला छुप देख मर ही पाछी वो है सब जन में थापड़ी कुचरत रहा है तो वो डोकरी हा आगू में बैठना माई लोग इनते कर पीछे पीछे तो होना रहा अपन अपन पाछू वाले मन से बच गया है। चलो राधे राधे जिसके पास दो हाथ है दोनों हाथ उठाएं एक हाथ है ते मने के हाथ ला उठाओ अब नहीं है गोल ला उठाओ अब कैसे करता है हिला का हाथ में दिला ये दे तेरा ध्यान किधर है रामायण वाले इधर है मोर को दिल देख चल राधे राधे चलिए 1 2 3 4 ला 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 सुनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु। सुनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु। सुनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु। चरण का मन्ना तोरे मांगो मोरी राम रमैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगो मोरी जगत रचैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगो। हो के दाई का टिकला कुचरबे हो ओतकी अरे वो पर नहीं है जिंदगी भर सेवा तोर मांगो हे राम रमैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगो। तेकर सती बजरंग बली हमेशा राम के नीचे बैठे देखो प्रैक्टिकल करो मोर बात में कोई विश्वास मत करना जब तक देखोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। बजरंग बली जी महाराज हाथ जोड़कर दोनों हाथों की विनती करते हुए राम के चरणों में गिर गए कहने लगे राम हे कृपा के सागर मुझ से बड़े जान गलती हो गई तो गलती का अच्छा एक चीज निवेदन करता हूँ बजरंग बली जी महाराज शायद भगवान राम के चरण में बैठे पर शायद सबसे ज्यादा पूजा अगर काकर होते तो राम से ज्यादा भी अगर काकर पूजा होता तो बजरंग बली प्रमाण देना। एक चीज मुझे ये बताओ बजरंग बली कौन है बजरंग बली कौन है तो कर मम्मी के नाम ला बता था मैं बोला नहीं कहा था बजरंग बली कौन है पवन पुत्र ये पापा का नाम ला बता थे बेटा अपन अपन क्षेत्र अपन अपन डांड के निवेदन बजरंग बली कौन है ध्यान से सुनना हनुमान चालीसा का एक लाइन याद करना शंकर सुवर्ण केसरी नंदन ध्यान से सुनना
शंकर सुवन केसरी नंदन। ये जो सुवन है ना, ये सुवन ला हटा के स्वयं लगा दो। का लगाना है? का लगाना है? चलो हनुमान चालीसा तुम सब मिलके पढ़ो, सुर में पढ़ो। शंकर स्वयं केसरी, फिर से ध्यान से पढ़ो, चलो। शंकर स्वयं, क्या समझ आया? क्या समझी दीदी? कहीं एको का ना समझ आते नहीं आते, मैं बता स्लो मोशन में पढ़ना है। शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर भगवान स्वयं कौन है? केसरी नंदन मतलब बजरंगबली। कौन हरे? हनुमान है। कौन हरे? बजरंगबली कथे तक कौन हरे? दोनों एक के हरे। अच्छा निवेदन कर दो प्यारे, एक चीज ला अपन आंखें मूंदो और ध्यान से एक कन अपन गांव के चारों मुड़ा चक्कर लगाना है, एक कोना से लेके एक कोना चारों मुड़ा लगा, और चक्कर लगा के मतलब ये बताओ कि आपके गांव में कुल टोटल भगवान शंकर के मंदिर के ठन है? छोटे वाले शिवलिंग चली, बड़े जान चली, मंदिर हो ही तहु चली, नी हो ही तहु चली, तरिया पार में हो तहु चली। ए छेव से लेके ए छेव तक, यहां से लेके यहां तक 6 7 ए हा 7 का हाथ है, तते का बच्चार का हाथ, वो मन पूजा करे जाते के ठान 7 एक गांव चक्कर लगाओ और बजरंगबली के मंदिर, बजरंगबली के मूर्ति, बजरंगबली के जन पत्थरा वो कत्के जगह है? लेना आंखें मूंद के देखना यहां हाथ सोचो विचारो केठन है? 2 ठन 3 हेमन 3 का हाथ है। और कई जन मन पे यहाँ घाला होते, वो ये काली मंच में देवरी मंच है, वो 3 का हाथ चुपना 4 अपने अपने में धान एक कन में 4 एक कन दूना गदा। अरे पूछा तो दिल बता, वो जरूरी थोड़ी है मारपीट करे। 3 भगवान शंकर के मंदिर 7 ठन, बजरंगबली के मंदिर के ठन 3 ठन, और भगवान राम के मंदिर बाना में के जगह है? एको जगह पॉइंट में नोटेड मिला, आप सब बैठे हैं ठीक है। भगवान शंकर के मंदिर 7 जगह, बजरंगबली के मंदिर 3 जगह, भगवान राम के मंदिर एको जगह। एला छोड़ देना, अभी 2 दिन बढ़े एको जगह नहीं है। सोच के देखन, राम के रामायण हर गांव में होते, राम के कथा हर गांव में होते, हर छठी में रामायण होते, हर दसगात में रामायण होते, यहाँ तक हर बरसी में रामायण होते, घर पूजा में रामायण होते, पर भगवान राम के पूजा कहूं कर नहीं करत हो। जानता हो काकर पूजा होते? भगवान शंकर और बजरंगबली। बोले काबर एकर सती, ये दोनों मन कौन है? ये दोनों मन सबसे ज्यादा कर कोई परम भक्त भगवान के है, ये दोनों जन भगवान शंकर और बजरंगबली। याद रखना प्याले, राम नहीं बनोगे चलेगा, राम के भक्त बनोगे दुनिया में पूजे जाओगे। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। इसीलिए कहा जाता है अति विचित्र रघुपति चरित्र, जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरौ कछुआन। यहाँ बजरंगबली हाथ जोड़कर कहने लगे, हे राम क्या काज के लिए आए हो? क्या काम था? सब काम मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो, मेरे कंधे पर बैठो, मैं आपको लेके जा रहा हूं। जिम्मेदारी का प्रसंग है। बजरंगबली हा राम के पीछू भागा थे, और हमन काकर पीछू भागा था? बजरंगबली राम ला पाए बर दौड़ा थे, हमन कौन ला पाए बर दौड़ा था? नहीं जाना काला पैसा नहीं, मैं दिखा धर के घूमता हूं, दिखाऊं के कहां गंवा के का धरे हम का हरे पैसा नहीं नोट है बने। देखो का हरे नोट। इंसान पूरी जिंदगी भर इसी नोट के पीछे भाग रहे प्यारे, इंसान पूरी जिंदगी भर इसी नोट के पीछे भाग रहा। राम तो अलग बात है, केवल नोट के पीछे। यहां तक उदाहरण दे दो, रामायण वाले मन भी फोकट में नहीं आए, गलत बोलत हो? हाँ रामायण वाले मन भी यहाँ ना फोकट में नहीं यहाँ, ये मन देवो किसना तो आबो के हैं। मजाक नहीं कहता, कन्नी देन का तीसना तो नहीं आते, दूसरा गांव जाते। जानथास काबर? नोट। साउंड वाले भाई फ्री में तो नोट लगी ना, नोट। मजाक नहीं कहता, सुनना ध्यान से।
आघुम भगवान राम के मूर्ति के सामने में कलश लत हुई, कलश में तेल डले 160 रुपया किलो है। के रुपया फोकट में मिलते। हमन घर में आथन जाथन जत्ती ककन चटाई में बैठे हो ना, एक किराया लगते फोकट में मिलते। ये लट्टू जलत है कर बिजली बिल फोकट में मिलते। सब पर नोट लगते प्यारे, सब पर नोट। लइका के छठी करबे तब नोट, रामायण कराबे तब नोट, साउंड लगाबे तब नोट, सगामन के मान गाउन करबे तब नोट, खाना खावे तब नोट, लइका बड़े हो जाए स्कूल भेजबे तब नोट, लइका बड़े हो गए शादी करबे तब नोट, लड्डू खवाबे तब नोट, ओकर उम्र बढ़ के लइका आ गए, लइका के खर्चा में नोट, यहाँ तक वो इंसान के तबियत ठीक नहीं है डॉक्टर के खर्चा में नोट। इंसान जिस दिन ये दुनिया छोड़ के चले गए, जे बांस में जे पितामड़ी लोग शरीर में ओढ़ाथन, वो पितामड़ी घलो फोकट में नहीं मिले, नोटिस में मिलते। कहाँ में मिलते? नोट। मतलब एक चीज क्लियर है कि इंसान की जिंदगी में ये नोट कभी पीछा नहीं छोड़ता। इंसान के जीते तक ये नोट किसी का पीछा नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, कभी कभी मैं कल्पना करता हूँ कि काकरो पेमेंट 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 महीना कमात हुई। अगर मिनिमम तौर में मैं 60,000 भी महीना लेके चलाऊं तो एक साल में 12 महीना और 12 महीना के कति ककन हो गए 60,000 के हिसाब से 7,20,000 रुपया। कति ककन 7,20,000। अगर 62 साल ले कमाईस तो कर बैंक बैलेंस कति हो गए करोड़ों के। कति हो गए करोड़ों के संपत्ति कमाने वाला भी खत्म होते ना प्यारे। तब मैं कथूंगा कम से कम वो करोड़ों संपत्ति कमाए हैं, वो बेचारा कम से कम दुनिया छोड़ के जात है तो अगर एक महीना पेमेंट 100 के खमस नहीं छीती नहीं छीते वो दिन जाने इंसान की इज्जत कब तक पैसा है तब तक। ये कथा भी जो हो रही है सुग्रीव जी महाराज की कथा एक धन के कारण ही हो रही है, एक राज्य के कारण ही हो रही है। बाली के साथ युद्ध क्यों हो रहा है? एक धन के कारण। याद रखना प्यारे, दुनिया का कोई भी फंक्शन करवा लो, दुनिया का कोई भी कार्यक्रम करा लो, रामायण प्रतियोगिता, जज झांकी, रामधुनी, फाग प्रतियोगिता, लोक कला मंच, नाचा, पंडवानी, जगराता, दुनिया का कोई भी कार्यक्रम आप करा लीजिए, जो 5,001 रुपए का चंदा देगा वो मंच का मुख्य अतिथि होगा। गलत नहीं बोल रहा हूं। जो 5,001 रुपए का चंदा देगा वो मंच का मुख्य अतिथि होगा, और जो 51 देगा वो चटाई बैठ के थापड़ी बजाएगा। बस इतनी में जीवन लीला समाप्त। पर मैंने गौर किया है, मैंने गौर किया 51 रुपए की वैल्यू है 5,001 से ज्यादा। अगर मोला 5,000 में अगर या 10,000 में रामायण करे पर बुला है, जब तक 51 वाले बैठ के चटाई में ताली ना बजाए तब तक ये 5,001 रुपए के कोई महत्व नहीं। क्या मतलब बताओ? 10,000 में आ गया रघुपति राघव भजन लगाते सुनेंगे, कोई मतलब है नहीं। इसलिए निवेदन कर दो, दान करें, नहीं बोल रहा हूं कि दान मत करें, करें, पर हाँ वैल्यू 51 की भी उतनी होनी चाहिए जितनी 5,001 रुपए की वैल्यू है होनी चाहिए। बराबरी बराबरी कथन यही बराबरी है। बजरंगबली जी महाराज भले वानर है लेकिन वो बराबरी का दर्जा दी भगवान राम सीने से लगा के हृदय में बसा के। भगवान राम ने कहा बोले चल बजरंगी ते जिहां तक ले वहां तक में जाए बर तैयार हो। सुने हो तुम परम भक्त आओ परम भक्त झुमर के भगवान राम के मन है कृष्णा झुमरी से भावभक्ति भजन के संग हमन झुमरन बोल श्यापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री राम
झुमर झुमर के संगे भागमरियम चाहते हैं आज के सोहर मेला मजम सगा बंधन के स्वागत है आज के सोहर मेला मजम सगा बंधन के स्वागत है झुमर झुमर के नौन संगे भागमरियम चाहते हैं आज के सोहर मेला मजम सगा बंधन के स्वागत है आज के सोहर मेला मजम सगा बंधन के स्वागत है झुमर झुमर के हमन छत्तीसगढ़ी हमन अनहद सिर जाएगा गमई में रह रहे दुख सही के चिन गई है जहाएगा ला 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 हो हमन छत्तीसगढ़ी हमन अनहद सिर जाएगा गमई में रह रहे दुख सही के चिन गई है जहाएगा आज तो हमरो छत्तीसगढ़ में आज तो हमरो छत्तीसगढ़ ये भूला बोली हमला सौधर लागत है आज के सौधर मेला मजम सगा बंधन के स्वागत है आज के सौधर मेला मजम सगा बंधन के स्वागत है झुमर झुमर के जोरले हो माया जोरले हो बहुना बाई बहुना दया माया जोरले हो ये जोरले हो माया जोरले हो बहुना बाई बहुना दया माया जोरले हो मंच सजाए ये देख कर भजन मया जोड़ते हो ये देख कर भजन करके मया जोड़ ले हो मया जोड़ ले हो मया जोड़ ले हो पहुना भाई पहुना दया मया जोड़ ले हो जोड़ ले हो मया जोड़ ले हो पहुना भाई पहुना दया मया जोड़ ले हो 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 माई पहुना दया माया जोड़ ले हो सियावर रामचंद्र की जय बोल श्री सीताराम भगवान की जय। भगवान रामचंद्र जी महाराज बजरंगबली के कंधा में बैठ के निकल गए। कहाँ पहुंचे? ऋषिमुख पर्वत में, जहाँ एक और वानर है जेकर नाम सुग्रीव। अच्छा, ये सुग्रीव को ने जाना था? कौन है? बाली के छोटे भाई है। तो सुग्रीव बाली के छोटे भाई है। ये छोटे भाई है किष्किंधा में ना रही के ऋषिमुख पर्वत में काबा रह जाना था। काबा बाली हम मार के खेदार दे। याद रखना प्यारे, जहां भाई और भाई में अगर प्रीत हो
तो एक भाई बन सकता है, और जहां भाई भाई में खटास हो तो रावण जैसा मर सकता है। भाई का प्रेम जरूरी है, क्योंकि एक भाई का प्रेम था भरत जी महाराज, जिसने राम को लाने के लिए अपने अयोध्या में अपने उस राजपाट को छोड़कर राम को ले जाने के लिए आ गए। अरे था बाली, जिसने अपने भाई को ही राज्य से घर से निकाल दिया। पहुंचे सुग्रीव के पास, सुग्रीव जी महाराज को परिचय दिया गया, सुग्रीव महाराज का परिचय लिया गया। परिचय के लेन देन हुए के बाद सुग्रीव जी महाराज समझ गए कि जगत के चलाने वाले जगत नियंता राम हरे। तो सुग्रीव जी महाराज कहते, बोले प्रभु मोरो एक ठन समस्या है, अगर ते अपन समस्या बराहस, माता जानकी के हरण हो गए कथस, तो हाँ मैं आपके समस्या में आपके हर एक दुख में साथ हूं, पर हाँ एक निवेदन है मोर का, पहली मोर संग मित्रता करे लगी, दोस्ती। याद रखना प्यारे, दोस्ती भी कहां हो, इस अग्नि के सामने, आगी के सामने दोनों जन के मित्रता होना, और पावक के सामने मित्रता होने के बाद वो मित्रता की मजबूती देखें कि जहां भगवान रामचंद्र जी महाराज ने कहा, बोले ऐ सुग्रीव तुम मेरा काम करोगे, इससे पहले तुम्हारा अगर कोई दुख हो उस काम को मैं करूंगा। तो सुग्रीव जी महाराज अपन जीवन के का दुख लबते। अब निवेदन का ध्यान से सुनिए। सुग्रीव जी महाराज कहिए, बोले प्रभु दुख बड़े जान है। कैसन बड़े जान है? हमन एक नहीं दो भाई, एक सुग्रीव किसका पुत्र सूर्य पुत्र है, और बाली इंद्र पुत्र है, पर दोनों जन मन एक जैसे जुड़वा दिखते मन है, एमन हूबहू है। जुड़वा पिक्चर देखे वरुण धवन के, बस उसने टाइप के मन जुड़वा है। बल भी बराबर, चेहरा भी बराबर, शरीर बराबर, कोई चीज में परिवर्तन नहीं है। आप ये दोनों जुड़वा हरण, एक घटना ये घटिस प्रभु कि हमर राज्य में मैं नाम के दाना वैस बाली ललकारिस, और बाली के बल्ला दुनिया वाले मन जाना थे, तब बाली से टकराए बरिस। और मैं नाम के दानव जब वैस, तो मैं नाम के दानव चिल्ला के बोले ऐ बाली, घर में क्यों चुप कर बैठा, कर तेरे में साहस हो तो बाहर निकल और आ मेरे से युद्ध करके बता। युद्ध के बात जैसने सुनीस बाली हट दौड़त भागत सिर्फ वो दानव मारे पर निकल गए। युद्ध के दौरान मैं नाम के दानव बहुत मार खा के निकला, दौड़त से भागत सोकर पछलेगा, पीछू बाली दौड़त थे, दौड़त एक ऐसे जगह घिस जे गुफा में मैं नाम के दानव घुस गए। घुसे के बाद बाली और बाली के पीछू सुग्रीव का, कि भाई है भागत है तो भाई पीछू छोटे भाई। अब एक ध्यान से सुनना, जैसे ये गुफा है, अंदर चले गए, एक और बाली खड़े हैं ऐस सुग्रीव जी महाराज, और दोनों को जब ऐस तब बाली रुका थे, सुग्रीव ते का बड़ा हंस, बोले एकर सतिया हो कि आप पाछू दौड़त हो, कुछ हो जाही था। अरे टेंशन मत ले, बाली हरो बाली की सो, तो ते बाली हरस भैया जानत होगा, लेकिन भीतरी जाबे तो समस्या नहीं है, ओकर टेंशन मत ले। एक काम करना सुग्रीव, ये गुफा है ना, ये गुफा के माटी में ते 15 दिन इंतजार कर, और ये गुफा के अंदर मैं जात हूं, जैसे ने जाऊं अंदर जाके दानव मार के, अगर 15 दिन के अंदर अगर नहीं आया तो ते गुफा के द्वार ला बंद कर दे। एक बात ना नोट करना, 15 दिन के अंदर अगर नहीं आया तो गुफा द्वार ला बंद कर देना, और राजपाट ला ते देखबे ते संभालबे की। अब सुग्रीव जी महाराज 1 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन हो गए देखत ले, बाली निकलते नहीं निकलत है करके सुग्रीव जी महाराज गुफा के द्वार ला बंद कर दिस। गलत करिस का? हाँ या ना? नहीं, द्वार बंद हो गए। वापस आई राजपाट में, राजा बिना प्रजा के बेहाल होते, तब वहां के प्रजा मन कथे अब बड़े नहीं है तो छोटे के अब ओकर दुख ला भुला जाओ, चले गए तो चले गए। एक काम कर सुग्रीव ते राजपाट में ते बैठ, सुग्रीव जी महाराज राजपाट में बैठा दिस। अब एक घटना ये घटी कि अचानक से बाली निकल कर आया, और आने के बाद देखा कि सुग्रीव राजपाट के उस राज सिंहासन पर बैठा है। बाली ने ललकार कर कहा, बोले ऐ सुग्रीव तुझे तनिक भी लज्जा नहीं कि बड़ा भाई को मरते छोड़कर यहाँ राज सिंहासन संभाल रहा है। अब एक बात मुझे बताना, सुग्रीव गलत करे है, ये 15 दिन के ही बेचारा 30 दिन रुके है। पहला चीज 30 दिन रुके के बाद भी अब बाली अपने के है ना, अगर नींद जाऊं, अगर 15 दिन के नहीं निकला तो ये गुफा बंद कर देना, ये गलत नहीं करे। दूसरा चीज, अब बाली अचानक से आके सुग्रीव ला तीरथ निकाली, सब मनमारे मार के घर ले निकाली। अब एक चीज सोच के देखा, अगर सुग्रीव हा भाई हरे, सुग्रीव की जगह अगर बाली की बेटा अंगद होतीस था, अंगद ला घलो मार के खेदारतीस का? हाँ या ना? सुग्रीव मार के खेदार दिस काबा भाई हरे। अगर बाली के बेटा अंगद होतीस ता बाली अंगद ला मार के खेदारतीस का? पक्का? फुल एंड श्योर?
फाइनल है? चलिए ठीक है, पर आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। अंगद को भी मार के घर से निकालता बाली। पता है क्यों? क्योंकि उसके मन में, उसके आंख में, उसके दिमाग में, उसके तन में, उसके मन में, सब में पैसा, सब में राज्य, सब में धन। और याद रखना प्यारे, जे धन धन भैया कथे जानता, जेकर का बड़का पैसा पलात रहते ना, बोला धन भैया कथे ना। छत्तीसगढ़ में कथे धन भैया हो गए, जेकर का ज्यादा जरूरत से ज्यादा धन हो जाते, वो ना धनेश ला देख देख के पगला जाते। ओकर बाद ओकर धन के आगू ओकर परिवार और नहीं दिखे। अगर बाली के सामने सुग्रीव था तो सुग्रीव के बदले अगर अंगद होता तब भी बाली उसे मार कर निकालता। इसी कारण भगवान राम ने कहा सुग्रीव को, बोले सुन सुग्रीव मारी हाँ बाली एक ही बाण। इस बाली को एक बाण से मैं मार सकता हूँ, एक बाण से मार सकता हूँ। अच्छा एक विचार अपन मन से बताना, का बाली ला एक बाण से मारे जा सकते हैं? हकान के का तुम्हार विचार ला बताना, मार सकते का? पक्का? हाँ, काबर नहीं मार सके? ये डहान देखो, देखला तो थोड़ी देखला नहीं, मारो नहीं कोई ला, मैं बता था ये थोड़ी। ये बाली है, कौन है रे? ये झुंझकी है। अरे ये बाली है रे, केठन बाली नहीं जाइयो। ये बाली, ये भगवान राम है। एक बाण से मारू कहा था, कौन? भगवान राम है। एक कन ध्यान से देखना, ये भगवान राम है, ये बाली है। सबसे ज्यादा शक्ति का कर है दोनों में से? नहीं, बाली के पास। किसके पास है? बाली के पास। बाली एक वरदानी वानर है। वरदान क्या मिला है कि तुम्हारे सामने कोई भी योद्धा खड़ा हो, चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे महेश हो, एक आधा शक्ति एला मिल जाएगी। ध्यान से सुनना, ये हथौड़ी कौन है? बाली। ऑलरेडी एक वजन ज्यादा है। हाँ माने लगी है, ऑलरेडी एक मतलब ऑलरेडी एक पास बहुत शक्ति है। अब भगवान राम अगर सामने ऐस एक बाण मारा थे, तब बाण मारे से पहले अगर सामने ही तेकर आधा शक्ति कर में चल दी नहीं, तो ये हथौड़ी कर 100% शक्ति, और मान के चले करो कर 100% शक्ति, तो ये आगू खड़े हुई कर 50% शक्ति कर चल दी। हाँ या ना? तेकर कर कति ककन हो गए? 150। और एकर कर कति ककन हुई? 50। तो 150 ज्यादा होते 50। अभी तुमन 50 लगे होती जा, 150 ज्यादा होते। अब गौर करके देखो, अगर एकर कर सबसे ज्यादा शक्ति है तब भगवान राम मार सकते एक बाण में का? नहीं, इसके लिए चतुराई करना पड़ेगा, इसके लिए चालाकी चाहिए। और बाली कौन था मैं बता दूं, बाली इंद्र पुत्र था, जो इंद्र के बाल एक केस से जन्म लेकर आया था। और वो बोले उनकी जो माता थी वो सरोवर से उत्पन्न हुई थी, और वो सरोवर से उत्पन्न होने वाली उस नारी के जीवन में इंद्र का वो एक केस, जिसके कारण बाली का जन्म होना। अब बाली कौन है? तो बाली इज वेरी पावरफुल वानर। अंग्रेजी में कहा द मंकी, कह सकता ना, कह सकता वेरी पावरफुल मंकी। कौन? बाली। कैसे था? एक दिन की घटना ये है कि रावण है ना अपन ताकत क्या बड़ घमंड करे कथे, हो मेरे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं है, आई एम बॉडी वाला। इसे के कौन जन कदे जिम में जाते नहीं जाने, बताओ बोले भाई बताते, मैं तो नहीं जाना, पहले तो मैं नहीं हो रहते हो करे तेते तो यहो नहीं हो रही से। पर बताते कि रावण बहुत शक्तिशाली था, तो वो शक्ति के कारण अपने बल का अहंकार कर रहा था, बोले मेरे से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो नारद जी महाराज पूछ रहा था, नारद जी महाराज नारायण नारायण कथे होते का बड़ा एकर सतिया हो ते धोखा मास कथे का धोखा में ते ताकत वाले कथे तोले बड़े ताकत वाले आउ है कथे कौन है किसकी इंधा में एक जान नहीं जानते नहीं जानो कौन है बाली हां वो बेंद्रा। तो सोच के देखन बेंद्रा कोई मत समझो, बेंद्रा का नहीं करे 10 एकड़ में चना बोक देख ले 5 एकड़ सफाया कर एकदम रखे ओका नाम बेंद्रा। बेंद्रा कानी करे ते हर साल लाखड़ी बोक देख ले पोखो पोखोल खाए के पोची पोची बचाए एकदम रखे ओका नाम बेंद्रा कानी करे ते हर साल खपरा लहोटा आने वाले साल में 4000 के खर्चा पहुंचाते थे ओका नाम। रावण का थे बेंद्रा। नारद जी कथे बेंद्रा मत का जा जा एकात मुट का चल ये तब बनी सी के। अब रावण इस कथे दंगड़ दंगड़ इस बाली सूर्य नमस्कार करता ओम सूर्य देवाय नमः ओम सूर्य देवाय नमः। पाछूले रावण आके कोचकिस ए बाली बाली कथे डोंट डिस्टर्ब मी आई एम बिजी राइट नाउ
ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। पाचुल फिर रावण ए बाली, तेरे कितना बार बताऊं, आई एम बिजी राइट नाउ। ओम सूर्य देवाय नमः। रावण ए बाली कथे, बाली पलटी। हाँ क्या प्रॉब्लम है तेरे को, हाँ क्या समस्या क्या तेरे को, तो रावण कथे फाइटिंग करना है तो वो करे बार कोच का था। हाँ तो एक काम कर, ते बाना खेरखाडार में मिलता तोल देखा था ऐसे आरी से निहारी से नहीं तो मन नहीं हो रहा ना तो कर सकती है सियान मन बताही ता रावण ऐस रावण खड़े हो गए। बाली कथे का करना है, बोले एक मुटका के युद्ध, बोले ठीक है हो जाएगा फाइनल है। तो कैसे करबो, तो बाली कथे एक काम कर रावण ते पहली मार। रावण कथे नहीं पहले तुम मारोगे। बाली कथे सोच ले पहले ते मार ले कथ होता, तो रावण कथे ते मार कथ होता। तो बाली की इसमें तोला मौका देत हो का मौका, ते मार के ट्राई करके देख ले कतिक पान मार सकथास। काबर रावण पूछते काबर कहाँ थते हैं, तो बाली कथे मैं मार हूं तो ते उठ नहीं सकास। तो पहले ते मन पूछा ट्राई कर। रावण मारिस एक मुटका में, बाली जिसने मारिस बाली मारी भार बैठ के, पर हाँ जब बाली मारिस रावण फड़फड़ा कर मुड़ी से 10 घाव की इंजरीज कर चक्कर खा और गिरे एक बार धरती में गिरिस ना, तो वो रावण कैसे नरी लहर कैसे चपकी सोना इस साइड, तो रावण ऐसे करे से हो गए वो का हो गई इसी तो ऐसे 6 महीना चपके कथे के महीना ले 6 महीना ले देखला तो पाउडर डब्बल। अगर मैं बाना वाले मन ला कहा कि पाउडर डब्बा ला 6 महीना छोड़ दे, 6 दिन में चपकना कि चपक डरी नहीं चपक सकता। पर बाली वो बलशाली वानर था जिसने रावण को भी अपने बाजू में 1 नहीं 2 नहीं 6 महीने तक अपने बाजू में दबा कर रखा। वो बाली है प्यारे, वो बाली है। और इस बाली को भगवान ने क्या कहा, एक ही बाण से बाली को मार दूंगा। निवेदन चाहूंगा, बोले सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, एक बाण से मारो। और दूसरी लाइन को ध्यान से और सुनना, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण, मतलब ब्रह्म रुद्र, बात लेकर पॉइंट नोट करना। ब्रह्म रुद्र, ब्रह्म मतलब हाँ आजा बाबा का नाम है ब्रह्म, बने पूछता तो ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, ब्रह्म मतलब रुद्र मतलब शंकर, रुद्र मतलब जब भी मोला एक चीज समझ नहीं, जब भी हम देवता मन के नाम लेते हैं तब ब्रह्मा विष्णु महेश कथन, हाँ यार हमेशा कथन ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोग के देवी देवता कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 लोग भुवन, चारों भुवन में 33 कोटि देवी देवता, सबसे बड़े हेड कौन है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में ब्रह्मा विष्णु महेश, हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश। पर यहाँ क्या कहा भगवान राम ने, बोले क्या सुग्रीव ब्रह्म रुद्र बीच के छोड़ दी, ध्यान देना, ब्रह्म रुद्र शरणागत मतलब ब्रह्मा या शंकर दोनों के चरण में जाके गिर ही ना, तब होले बाली के प्राण नहीं बचे। विष्णु का वर्णन इसमें बताता हूं, भगवान राम कौन है, विष्णु के, तो जब साक्षात विष्णु सामने खड़े हो तो विष्णु के शरण में जाके जरूरत पड़ी, बोले ये दोनों मन प्राण नहीं बचा सके, पर तीसरा जो भगवान विष्णु है वो राम स्वयं कहने के, अगर समझे तरीका होना, सुग्रीव समझत नहीं है कि भगवान राम का कहना चाहते, सुग्रीव नहीं समझाते, ब्रह्म रुद्र दोनों कर जाई तो प्राण नहीं बचे, पर हाँ एकर करी तो प्राण बांच सकते, का कर करा भगवान राम कर स्वयं, अगर बाली आकर मेरे सामने आकर अपने हाथ को जोड़कर मेरे चरणों में सर झुकाए तो हाँ बाली का प्राण बचाया जा सकता है, पर बाली नहीं चाहता। सुन सुग्रीव मारी बाली एक बाण से बाली ला मारना। भगवान रामचंद्र जी महाराज एक बाण के बात लगी तो सुग्रीव के मन में कन डाउट हुई, शंका ये कि एक बाण से बाली ला मार ही कैसे, तो कर शंका ला दूर करे बर सुग्रीव भगवान राम से परीक्षा लेते, जगत के नियंता राघवेंद्र सरकार की परीक्षा कौन लेते, सुग्रीव जी महाराज परीक्षा कैसना ली, भगवान राम लगा थे हे राघव सामने मैं एक जगह आपको ले जा रहा हूं, वहां उस जगह पर 7 ताड़ के वृक्ष हैं, इस 7 ताड़ के वृक्ष को अगर एक बाण से गिरा दिया जाए तो हाँ बाली की मृत्यु हो सकती है, एक बाण से 7 ताड़ के वृक्ष मारना। निवेदन चाहूं एकरो पीछे एक छोटे से कहानी है, ये 7 ताड़ के वृक्ष के नीचे एक ठन सांप है, जो सांप श्रापित है, इस श्रापित सांप कौन है, तक्षक नाग के पुत्र है। अब ये तक्षक नाग के पुत्र ये कि तक्षक नाग के पुत्र हा गलती से बाली के फल में जाके बैठ गिरी से, और याद रखना अगर जैसे कोई प्रसादी में खीर बना तस्मै
खीर तो समझा तो हाँ, खीर में अगर सांप ला बैठार देवे या सांप के एकाध कन जहर खुसर जही तो वो एक बूंदा भी किस तो वो खीर का बन जाही, जहर बन जाही। बाली के भोजन पर कुंडली लगाकर बैठा था और बैठने के बाद उसके वृक्ष का कुछ बूंद उस फल में गिरा। बाली स्नान करके निकला और देखा कि वो नाग के सपेटे पर है। तो बाली ने कहा, बोले ऐ नाग जा, तुझे मैं श्राप देता हूं कि तुमने मेरे भोजन को विषैला किया है। इस सातों ताड़ के वृक्ष के अंदर तू दबा रहेगा और जब तक ये ताड़ के वृक्ष गिरे नहीं तुम तब तक मुक्ति नहीं होगे। तो नाग ने कहा, अपन ओकर बेटा श्राप देते तो कर बाबू तक्षक नाग की बोले, ऐ बाली तूने जाने सुने समझे बिना मेरे बेटे को श्राप दिया है, तो मैं भी तुमको श्राप देता हूं कि हाँ, कि जब तक ये ताड़ का वृक्ष ना गिरे मेरा बेटा मुक्त नहीं होगा। अगर मेरा बेटा धोखे से भी मुक्त हुआ तो तेरा मरना निश्चित है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इन नाग के निकले से तोड़ मौत एकर सती एक सातों ताड़ में गिराना जरूरी है। गिराने वाला वैसे एक मजेदार बात बताता हूं। हमन ना, मैं गर्व से कहता हूं मैं भारत देश के लेकर हूं। हाँ, आप सब भी कहो गर्व से हम भारत देश के लेकर काबर हम भारत के रहने वाला जे भारत में चिड़ई से लेके वानर तक, वानर से लेके चिटरा तक मन राम के सहयोग करे। मैनखे करे ना करे, वानर चिड़िया और ये गिलहरी जेल चिटरा कथन छत्तीसगढ़ी में कैसे। अरे हम भारत देश के रहने वाला जहां एक पक्षीराज जटायु माता जानकी के प्राण को बचाने के लिए, माता जानकी रूपी मर्यादा को बचाने के लिए रावण से लड़ गया। चिड़िया चिड़ई लड़ गए। हम भारत देश के रहने वाला जहां के छोटे छोटे बेदरा मन घलो रावण के राक्षस मन सन दौड़त भागत मारपीट कर डरे। हम भारत देश के रहने वाला जहां के छोटे छोटे गिलहरी घलो छोटे छोटे पत्थर धर के समुद्र में राम लिख के फेंके तौरे चालू कर दे। हम भारत देश के रहने वाला कोनो गीतकार कोनो संगीतकार एक बड़ जोरदार बात ला फरमाए, बोले का जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। निवेदन मीठी मीठी तालियों के साथ सुर से ना, एती होती नहीं है, फट चलो। सूता था उसका सुर भी देखे, गजब के सुर लगे हैं बाना। मजेदार बात ये सब मिलकर कहें, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग बढ़ता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कि प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूं। प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। एक छोटे से भजन की यात्रा करें, फिर मानस प्रसंग की चर्चा यात्रा होगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए एक बस्तरिया भजन हमारे पुनेश्वर भैया ने कहा था, तो फेमस गाना गायल लगी साहू जी सिकी के, और यूट्यूब में अगर देखे आज हमला जहाँ भी जाते ना तो हमला कहीं नाम से जाने मत जाने, अधिकतर मोला कथे मोला चिन्ह रहते था ये तहु आबे महू महू वाले रामायण वाले मना है। ते बस्तरिया भजन आप सबके नाम करते चलो। चलिए वैसे ईमानदारी से सब जन बताना कि जति के बैठे सब जन रायपुर जिला खरो हाँ, तो ठाक बता कौन कौन रायपुर जिला के कैमरा वाले भाई कहूँ थोड़ा सा रायपुर जिला के, हाँ साउंड वाले भाई दुर्ग जिला, हाँ तो बने हो गया मनोरहन वाला बच्चा था, हाँ हो गया नीचे करो, नीचे ज्यादा मत टांग, ज्यादा मत टांग आज पियो, हाँ है नहीं तो झम कहा तोर माइक ला टिकाल ला चिनित फिर रहा है चुप रहा है
रायपुर जिला वाले, दुर्ग जिला, राजनांदगांव और बालोद जिला, ये 4 जिला ऐसे जिला है कि हमारा बोलचाल एकदम सीधा है, एकदम सीधा बोलते हैं। जात हंस का, आत हंस का, खाबे का, रामायण चलत है जाबे का, सुनबे का, नहीं सुनत मन सुधबे का, नान सुन डब्बा धरे चल ही का, सोच सोच हमार ढार वाले में ये हम सब। पर अगर आप बिलासपुर जांजगीर चांपा क्षेत्र में चले जाओ या एती कांकेर क्षेत्र में चले जाओ, ओ ढार वे ढार के गोट बात थोड़ा अलग अलग है। ओतिक मन गोठे तीसरे गोठे आते जइहा रइहा खइहा पइहा गोठेइहा सुनिहा सुनइहा अइहा 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 अइहा। और कांकेर डांस जावे त कांकेर वाले में के गोट बात थोड़ा अलग अलग है। कांकेर डांस हमने अभी 3 दिन पहले 3 हफ्ता भर पहले गए रहे। हमार गाड़ी है एक जन के घर के वहां टीम खड़े रहा है। अब वो लगभग 55 साल के दाई अंदर से निकलिस, हमार को तिल देखिस अंदर चले गए। 10 मिनट बाद फिर निकलिस, अंगना बहारिस, हमार को तिल देखिस अंदर चले गए। अंदर जाके अपन गोसैया ले एक बात कहत रहे। गोसैया मतलब समझतो कौन लगत है? अपन हज भारी अंग्रेजी वाला है तुम्हारे गांव में। तेंदुआ में तो आदमी कहत रहा है। मैं क्यों कदे आदमी तेल दिखा तो इसे के मैं समझ नहीं पात रहा हूं। पतील कहते ता वो गोसाई न अपन पतील कहत रहे, अपन गोसैयाल कहत रहे। बस तरिया भाषुडान के भाषा में आई हाथ त सुनत हसकाए कथे काए हो के बा त हो त हमर घर के महट्टी मा पण वाले गाड़ी मत रामायण वाले बन बहु के लग ना ना ले कचले के मन यहां है कथे हमन त मैं सुनत रहा चुपचाप कैसे करते हो। सुबह का 7 बजत रहा, मंच में कोई नहीं रहा, सीधा बरसे रहा है, तो मजबूरी में खड़े रहा। तब वो किसका होता लइका मला देखबे तो कर मुंह एकदम कर लई बरोबर लगथे मोला उतरे असन है हो। तब मैं तो कहा था हो तो कम से कम लइका मला घर के भीतरी मलाई दे रहते वो तो घमर घर के ढेरी लेकन खोद लेती सब कम से कम गरम गरम चाह बना था एक कन पी लेती कथे। बोले ठीक है। ओकर गोसैया मोर करे से कथे आहो भैया कथे मैं क्यों हां भैया बल्ले से के ता ओ कथे हो त तुम्हार रामायण वाला हरो मैं क्यों हाउ रामायण वाला हरन ता कदे कोतिला हो किस में का बमलई कोतिला झिटिया कौन तक खला जानी है बाना वाले मन नहीं जानो ता ओ कथे जय मैया भैया जय मैया कथे में को जय मैया ता हो हमार घर गोसैन तुमला चाह पिए बर बुला है और कहा थे एक कन गोल घर के डेहरी मरा देते हो का चाय बात तो सुनो तब मैं क्यों गोल का पूरा शरीर ला मरा देबो ते लेख तो सही ते लेख लगा। अब गेन हम एक ठन जींस पहन रहा, वो जींस के कंडीशन कुछ इस प्रकार कि माड़ी के नीचे है 3-4 ठन कटिंग ज्यादा नहीं 4-5 ठन बस कटिंग रह रहा है। घर के वहां टीम गए वो दाई अंदर से निकला त्रिस तो मोर मुंह को तिल देखना चाहिए ना, एला देखना चाहिए ना। तो एला नहीं देखा थे वो कर नजर कहा कि जान था एक कटिंग को थी अधूरिया देख के कहा थे आई हाय मंगैया बोला हंसवा मंगैया की तान दिमाग खराब मैं क्यों ये मंगैया कथे खास को रे इसी के तो मोला कथे चाह नहीं पीते तच्चे में चाह पी में मंगैया कहते में निजाम सके भैया के तपन गोसैन सन्मात के माते बाद अपन गोसैन ले कथे जा हतबो गरम में बढ़िया पानी धर के ला सगमल मना एक जिम्मेदारी मोर और जिसने पानी धर के लाए बरगी इसको चक के कथे आई हो तो सुना थसका बोले का ता हुआ बे निवेदन कर दूं आप सबसे का कहना है तो कर गोसैन की सराहत ले ले बोले का पर पानी न तलावन दे पानी ले सब के रुके रा बोले का पर महुआ हो। निवेदन कर दो बाना के तमाम दर्शक दीर्घास जब ये मंच ले मैं कहूं तो हूं आबे आप सब लोग कहूं कहना है महुआ हूं का कहना है हकन के का कहना है चलो एक बार ट्राई करो ता हुआ बे मैं बढ़ जान के देखा था देखो कुल कितना किस्मत वाला हो ना पुनेश्वर भैया बहुत किस्मत है बहुत भागमानी है पूरा बाना भर में बड़े कुकुर मनी है लेकिन ये बेचारा आया है रामायण सुनेला मोर भजन में संग दे नहीं मैं तो वही बोल रहा हूं वो किस्मत वाला है मैं इनके मन का टाइम नहीं है रामायण सुने बार कम से कम एकर कर तो है गलत बोला था हकन के कहा चला ता हुआ बे पूरा मिंजरा हो गया। एक काम करथन एक पार के टोली एक तरफ एक पार के टोली और जेकर आवाज सबसे ज्यादा होई बोला 4 नरियर फिरी देवानी देवाबो आवे नहीं का हम देवाबो ठीक है। पहली ए मन कहा था तमाम महतारी मन से निवेदन और हकन के कहूं मैं तुहां डार हो है
हाँ चलो। ताहो आवे नरियर के आसार देखा था मित नहीं रहा ले लेब यौरन माचे है चुपे रहा हकन के बोल सकता हल्ले में छलता नहीं आ कहा तो और तो मेठा नहीं है कहा तब नहीं आता चलो तमाम हमारे भाई मन से बदल ताहो आवे नरियारा खसला थे ए मिली हम दे बाबू देना है अपन हिसाब से छांट के दे दो बोले तो ठीक है दोनों हाथ उठा के राधे राधे सभी का हाथ ऊपर बने टांग दाई ते टांग में तब तोला काली येमन टांग ही मसान घाट तक चलिए राधे राधे चलिए 1 2 3 4 जय हो हरि दर्शन करे बलगा तहुआ में राम भजन सुनी बस तहुआ में प्रभु दर्शन करे बलगा तहुआ में राम कथा सुनी बस तहुआ में के तीरे तीर लागे सत्संग रास्ता के तीरे तीर लागे सत्संग आगोले वच चल आवे तहुआ में हरि दर्शन करे बस तहुआ में हरि कथा सुनी बस तहुआ में तीरे तीरे लागे सत्संग आगोले वच चल आवे तहुआ पे तो एकरे मन के ठेका एमा तो हवा देते दूसरा घोड़ा में अपन मन चिल्ला हां धोखा तानित का है अभी समझ आ गया तुम दिखत रही से मेखन तबल बात बताते पुनेश्वर भैया बीच में झंडाई बैठे ऊपर को तीन नहीं देखो फालतू मोल कहियो हां वो थापड़ी बजाते हैं जहाज तुम्हें कुछ कहा था कहीं के तो अच्छा बजाते तो वो ठीक टेंशन ले यति कार देखा तो ही कथा अरे बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है जिंदगी में टेंशन किसको कम है अरे अच्छा या बुरा केवल आपका भ्रम है इसीलिए जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी राधे राधे बोलना पड़ेगा राधे राधे चलिए सब मिलकर और क्या कहना है ताहुआ में का हाँ बने के मैं उल्टा पुल्टा कहा था ताहुआ में और आनंद लेकर कहें बोले कैसा ताहुआ में हरि दर्शन करे तहुआ में राम भजन सुनी बस तहुआ में
लगाए। तीरे तीरे लागे रस्ता के तीरे तीरे लागे सत्संग में आरों में बच चले आवे। क्या बात है। मैं एक ठन बढ़िया बात बता दे पुनेश्वर भैया, मैं लगातार जाना था इसके 47-48 दिन रामायण में। आज 49वां दिन में एक चीज में देखे हूँ यहाँ बाना के धरती में कि जहाँ के युवा मन रामायण सुने पर चटाई में बैठ के अगर रामायण सुने तो शायद बाना के भविष्य राम के चरण के तीर में होगी। एक बार जोरदार ताली वो भविष्य उजागर करने वाले युवा मन, जहाँ के बेटी मन, जहाँ के नारी मन रामायण सुनने पर अगर ये भीड़ लगाए शायद समझ जाना वो मानस सुनने वाले मन के नाम कहीं न कहीं भगवान राम के जगह में लिस्ट में हो ही। एक सती एक बात कही दो प्यारे, किस्मत के बोले जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं, ये आपकी बेटी है किस्मत वाली बात। बोले कैसे? जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, जिनके एक भाग्य अच्छे होते हैं उनके बेटे हुआ करते हैं, और जिनके 100 भाग्य अच्छे होते हैं उनकी बेटियां हुआ करती है, उनकी बेटियां हुआ करती हैं। जहाँ के बेटी मन आयोजक परिवार बन के, जहाँ के बहनी मन आयोजक परिवार बन के एक अपन दायित्व निभात हुई, शायद मैं तो हाथ जोड़ के बात कहूं, प्रणाम है वो मैया मल्ला जे मैया मन है सन बेटी मल्ला कम से कम राम रामायण वाले जगह में बैठारा थे। अतिकपान एक विशेष वस्त्र धारण करके हमर मानस ला हमर सनातन ला जगा थे, और सनातन जब तक जाग रहा है प्यारे हम बचे हैं। नहीं, अरे नहीं तो हो सकता है किसी देश में, हो सकता है किसी राज्य में किसी बेटी के 35 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए गए हैं। विचार करें प्यारे, आज मेरे देश में यह भी हो रहा है कि किसी बेटी को 50 से 54 टुकड़े काटकर अलग अलग जगह फेंक दिया जा रहा है। जिस दिन आप जागोगे, जिस दिन आपकी ये समुदाय जागेगी, ये समाज जागेगा, याद रखना प्यारे उस दिन रामायण करना सार्थक हो जाएगा। और अगर आप नहीं जागे तो व्यर्थ है वो रामायण सुनना, व्यर्थ है वो रामायण पाठ करना। आप जाग के जागने के लिए ही मानस का आयोजन है। एक बार भाव सहित सबसे निवेदन चाहूंगा, राधे राधे। क्यों? क्योंकि चंदन है इस गांव की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा सब मिलकर कहेंगे ताहू आवे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। टांग दे ते कहां खुश रहे हस बिला में बहरी देखा था पूरा हम कोई वो बाक्स ऐसे से डोली सना तो डोल जाते बहरी पान निकाल के बैठा है। हाँ चल बेटा, राधे राधे। अंतिम यात्रा इस भजन की, ताहू आवे और आनंद लेकर कहें ताहू आवे, ताहू आवे हरे दर्शन करे बरका, ताहू आवे विराज भजन सुने, ताहू आवे हरे दर्शन करे बरका, ताहू आवे विलाप कथा सुने, ताहू आवे कामे के तीरे तीरे लागे सत्संग, रस्ता के तीरे तीरे लागे सत्संग, आगे में बच चले आवे, ताहू आवे, ताहू आवे हरि दर्शन करे बरका, ताहू आवे विराम कथा सुने, ताहू आवे हरि दर्शन करे बरका, ताहू आवे विराम भजन सुने, ताहू आवे प्रभु दर्शन करे बरका, ताहू आवे हरि कथा सुने बरका, ताहू आवे। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। मोर पीरा बत्तीर कब बरही बरही नहीं बार बार बढ़ जान होगी नहीं झन बार 5-10 मिनट एक बहुत बढ़िया। हाँ नहीं ठीक है 10 मिनट में 10 मिनट 5 मिनट में 10 मिनट में आयोजक समिति सहयोग हम नहीं कर बताओ कौन कर। बोलवा के भी हरिलाल की जय। बाली को एक बाण से मारना मुश्किल था, इसीलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज क्या कर रहे थे, बोले सुग्रीव किस एक काम कर, सुग्रीव तोर काम तो हो गए, अब बाली ला मारना है तब ते जाके कर प्रस्ताव का प्रस्ताव, युद्ध के प्रस्ताव।
और सुग्रीव जी महाराज जाके बाली को चिल्लाने लगे, बोले ऐ बाली, किसी नारी के पीछे छुप कर क्यों बैठा? दम है साहस से बाहर निकल और आ मुझसे सामना कर। अच्छा निवेदन कौन ला रखे है बाली? सुग्रीव के पत्नी रूमा। अच्छा एक गलती के कारण बाली ने मारे पर स्वयं साक्षात भगवान राम आ है, सामने में खड़े भगवान रामचंद्र जी महाराज सुग्रीव ला साहस दीस और साहस दे के भेजिस, जा। अरे बाली कितना भी बलशाली हो, जब तक तुम्हारे साथ मैं हूं तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अब दोनों युद्ध के मैदान में पहुंचे, दोनों के बीच में युद्ध हुई। युद्ध के दौरान बाली और सुग्रीव दोनों हमशक्ल एक जैसे दिखते, चरित्र में केवल चरित्र बस के फर्क है, बाकी तो सब चीज में सेम है। अब बाली और सुग्रीव के बीच के युद्ध के संग्राम के दौरान बाली के हाथ से सुग्रीव इतना मार खाइस कि सुग्रीव सहन नहीं कर सकिस, और सहन न करे के बाद भगवान राम कर दौड़त भागत आग के कथे, बोले प्रभु अतिक जान ले मार खाओ लेकिन एक ठन बाल नहीं छोड़ सके। बोला मरद देखना चाहता का कि यही मित्रता है? भगवान राम कथे बाली है सुग्रीव में तुल का बताओ, तेहू विष्णे दिखथस ओहो विष्णे दिखथे, धोखा से अगर बाण छोड़ देते हो ते मर जतेस तमर मित्रता में दाग लग जतीस, बाली मरतीस तब तो किस्मत वाले बात रही सन, तो ते तो विधाता सब कुछ कर सकते ना। बोले नहीं, विधाता होना अलग बात, और हाँ मैं मानव तन लेकर आया हूं तो मैं मानव की भांति कार्य करूंगा, क्षत्रिय कुल का हूं तो क्षत्रिय कुल के हिसाब से काम करूंगा। सुग्रीव जी महाराज कहते देखना प्रभु हर शरीर के कोना कोना में दर्द है, पीड़ा है। सुग्रीव कहते सोच मैं पूरा दर्द समाप्त कर दूं, आराम लेटाई से लिटाए पर भगवान राम अपन केवल हाथ के स्पर्श से सुग्रीव के सारा दर्द सारा पीड़ा खत्म हो गया, केवल स्पर्श मात्र से। सुग्रीव कहते अब हाँ एक साहस मैं तुमको दे रहा हूं, एक ये साहस ये मेरे गले का हार लो और इस हार को पहनकर जाओ बाली को फिर से ललकारो। बाली को जब ललकारने गए तो बाली के अंदर बाली के घर में बैठी माता तारा ने कहा कि बोले प्रभु कौशलेश दशरथ के जाए, ये दशरथ के बेटा राम कर पाछू में है, छोटे मोटे शक्ति नहीं है। बाली चिल्ला के किस बोले कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। अरे ओए डरपोक, बाली के पत्नी हंसते हैं, डर था इसका मैं हो ना, टेंशन मत ले। पत्नी का कर्तव्य है क्योंकि वो पत्नी बेचारी कसम खाए है साथ हमार किंजर के संग जिएंगे संग मरेंगे, ऐ स्वामी तेरे कौन कौन खाओ हाथ उठाओ तो नहीं, जेकर शादी हो तेला तोर बिहाव हो गए बोलो ते बैठ ना बेटा, तोला नहीं कहा था ते बैठ बैठ। संग जिएंगे संग मरेंगे स्वामी तेरे लिए। माता तारा अपने पति के प्राण को बचाने के लिए, क्यों पता है? केवल और केवल इस मांग के सिंदूर को बचाने के लिए, केवल और केवल मांग के सिंदूर को। नारी की पहचान क्या है? पति के होने का प्रमाण। अरे मंगलसूत्र नहीं पहनोगे चलेगा, सोने का आभूषण है, पैसा है पहनो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पर मांग में सिंदूर फ्री के सिंदूर है, 2 रुपए सिंदूर लेके लगाए का दिक्कत है। याद रखना प्यारे, नारी के जीवन में विवाह के बाद एक नहीं 16 श्रृंगार होते हैं। कितने श्रृंगार? जोर से केठान 16। तुम तो नहीं करो ना, नहीं बाबू जात मन मंगलसूत्र पहनते हैं नहीं पहने, केवल नारी मन के सिंदूर। याद रखना प्यारे 16 श्रृंगार मतलब सर से लेके पांव तक के तमाम श्रृंगार 16 श्रृंगार के। माथा में टिकली सब लगाते, हाँ या ना? हाँ, डिजाइन अलग अलग। हाँ, टिकली एक साइज के नहीं, टिकली सब लगाते, डिजाइन बोलो अलग अलग। खिनवा सब पहनते डिजाइन, नथनी सब पहनते डिजाइन, हाथ में चूड़ी सब पहनते डिजाइन, कंगन सब पहनते डिजाइन, अंगूठी सब पहनते डिजाइन, कमर में करधन सब पहनते डिजाइन, पांव में पाया सब पहनते डिजाइन, बिछिया सब पहनते डिजाइन, सिंदूर सब लगाते डिजाइन। एक के अलग नहीं हो सके। काबर ये डिजाइन ला कौन बना है? ये डिजाइन ला विधाता बना है। बाकी जितना भी श्रृंगार दिखा था ये कौन बनाई? मनखे के बनावट में फर्क हो सकते प्यारे, इंसान के बनावट में फर्क हो सकते, पर हाँ विधाता के बनाए में कोई फर्क नहीं हो सके। वो मोर राम के क्वालिटी है। और जहां माता तारा अपने पति को कह रही है झंझा प्रभु तोर प्राण बाँचले मोर सांस में सांस है, बाली गीस पत्नी के बात ना मान के युद्ध के दौरान भगवान रामचंद्र जी महाराज एक बाण के संधान पीछे छुप के मारिस, बाली लज्जा बाण लगिस, बाली गिर गए। बाली गिरे के बाद बाली कथे बोले ऐ राम मुझे एक बात समझ नहीं आई, धर्म हेतु अवतरेहु को साई।
धर्म के लिए अवतार लेने वाला आज शायद मारे मोही व्याध की नाही शिकारी। शिकार के भांति अगर मोला मारे हस तो मोला तो सोचे पर लगते कि ते राम हरस भगवान हरस कि नो हरस, सोचे पर लगते मारे मोही व्याध की नाही। भगवान राम ने जवाब दिया, बोले ऐ बाली, तुझे अगर मैंने छुप कर मारा तो याद रखना मैं कौन हूं। अगर अपने कुल से जोड़कर कहूं तो मैं क्षत्रिय कुल का हूं, और क्षत्रिय कभी सामने आके वार नहीं करता। क्षत्रिय का काम ये है कि नहीं शिकार के सामने के लिए, क्षत्रिय अगर युद्ध के दौरान अगर किसी व्यक्ति के सामने हो, किसी योद्धा के सामने हो तो सामने लड़ता है। पर हाँ, अगर कोई वानर हो, कोई जीव हो, तो जीव को मारने के लिए शिकारी क्या करता है? छुप कर मारता है। कभी भी कोई शिकार करे पर जाते हैं ना, तो शिकार करने वाला हमेशा छुप लुके रहते और लुका के ही शिकार में मारे जाते हैं। भगवान राम हाँ मनुष्य तन ले क्या है, बाली कौन है? वानर है। मनुष्य हरे का नहीं, वानर है। इसलिए भगवान राम ने छुपकर मारा, और मारने के बाद जब बाली को जा बाण लगा है, बाण लगने के बाद बाली भी कहता है मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण नाथ कवन मोहि मारा। ऐसा क्या अवगुण रहा होगा हे रघुनाथ कि तुमने मुझे मारा है, सुग्रीव का साथ दिया है। ऐसा क्या कारण होगा मेरे राम जिसके कारण सुग्रीव तुमको अच्छा लगने लगा, मुझे तुमने बैरी जान लिया। ऐसा क्या कारण होगा राम कि किसी को दोनों पक्ष की बातें सुनकर एक पक्ष को आपने मजबूत करके मुझे मार दिया। भगवान राम ने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं को दृष्टि बिलोक ही जोई, और ताही बंधे कछु पाप न होई। जो अपने जीवन से जुड़े हुए चार, अनुज बधू भाई की पत्नी, भगनी मतलब बहन, सुत नारी बेटा के पत्नी, और चौथा कन्या अपन बेटी। ये चारों के ऊपर से कुछ दृष्टि डालते, बोला मारे में कोई पाप नहीं लगे, और तोला मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बाली, कि होबे अपन जगह बलशाली पर तो जीवन में अहंकार प्रबल है। बाली मरते वक्त राह कर मत बार रहा हूं मैं, कहा मत बार रहा, चल ही ना, नहीं तो मैं बार ही यहाँ चल ही। बाली भगवान राम ला सामने में देख के कथे, बोले राम अरे मैं किस्मत वाला हूँ, ठीक है मर रहा हूँ, पर हाँ किस्मत की बात ये कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत नाही। किस इंसान के मुख से मरते वक्त राम नहीं निकलता, पर मैं तो किस्मत वाला हूँ कि मेरे सामने राम साक्षात खड़े हैं। पर हाँ एक चीज मांग लो राम, जब भी मुझे इस संसार में दोबारा जन्म मिले, मुझे कोई भी योनि में जन्म मिले, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए, क्या मेरे भाई के रूप में इस सुग्रीव को और पाना चाहता हूँ। काबर सुग्रीव हो बालीला मारे नहीं, बालीला तारे, बालीला तारे। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, एक लाइन करके स्पष्ट करते क्लियर करूं, फिर पीला बत्ती को जलाए मत जला, हम जलावे डाल, ठीक है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। मरते वक्त इंसान के मुख से राम नहीं निकलता। हाँ या ना, जोर से हाँ या ना, जोर से हाँ या ना। कैसे मालूम चली? नहीं बलेन बताओ ना, कैसे पता चली इसका? देखे हो, सुने हो? मैं बता एक बात मैं बता, जब नहीं कहा निवेदन और हाँ कहा तिक्रमन से निवेदन। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुखावत नहीं। मरती बेरा मन के मुंह राम निकलते तो नहीं, अगर जानना है ना तो वो कल ये मरे लगे। अब मरबे तो पता नहीं सकता, बता डर बेकार नहीं। हमारे गांव में सेम घटना घटे, वो सीएन हिंद एकदम शॉर्टकट में, वो सीएन हिंद आई है 85 साल की उम्र तक कबूर जीवन में राम नहीं जपी सो, मतलब बचपन से लेके मरत ले कबूर राम नहीं जपे कथे। पर हाँ वो डोकरी है इतना खतरनाक, रामायण हो गया था ना गांव में, तो गांव में पूरा पब्लिक बैठती इस गांव के, वो अकेला डोकरी ताई बस नहीं आई। भागवत होती सब कोई पोंगा कर घर के माटी में लग जाए ना, तो वो 9 दिन ले अठिया अठिया घर के कुरियम बंद रहती सो, पोनी खुश के, लेकिन नहीं निकलती सो, इतना खतरनाक। पर नाचा होती ना तो कोई आए मत आए, वो डोकरी आंखों में बैठ के नाचा देखे, वेरी डेंजरस। आप कैसे करे जाए? सीएनहीन की तबियत ठीक नहीं है, तबियत धीरे धीरे सीरियस हो जाती है। सीरियस होए के कारण वो सीएनहीन सब जन घर के मन पान प्रसाद खवात रहा है, पान प्रसाद खवाते आते वो खवाते वो आते वो खवाते, पान प्रसाद खवाते खवात में गांव वाला मालूम चल गया कि डोकरी नहीं बचने वाला, सब सियान माने सब जन अपन अपन कर्म लनी भाई। अतकी में जन सियान आया कथे सुने हनगा ये डोकरी मूल राम नी के है कथे, बोले हां नीत के है ता एकर मूल राम निकाल में, बोले हां चल जही ता लेकर मूल राम निकालना है ता
एक काम करो, किसका काम? तुम्हारा काम में बढ़िया सन टीकाकार है। बोले हाँ हावे, और बुला के लईस बुला के कहते टीकाकार ला ए 500 रुपए भले धर, बड़े डोकरी मुंह राम निकलना चाहिए। वो कहते टेंशन मतलब मैं थो ना, चलो टेंशन मत रहा गीज भीतरी में डोकरी दाइल कथे गोठिया सकथस नहीं वा डोकरी कथे मतलब हाँ बन जइया वैसे के ता रामायण निकाल के दशरथ मरण के कथा कहता है राम राम कहि और राम राम कहि राम। डोकरी दाइल कथे दाई मोर पाछू पाछू बोला जा तो डोकरी का जान काम काम करी का काम करही औ काम काम करही का काम। ये राम राम कहते डोकरी काम काम कहत मतलब बोलना ही नहीं चाहते। व्याख्याकार के मुंह मुंद आगे रामायण नमून के कथे चढ़ा उतरिल दे भैया मसनी हो सके खास का तो अब कथे गांव के सियान मन है हो बड़े जन बदनामी बरोबर है। गांव भर के मन कोशिश करके कहा तन तिहन नहीं हो सकता का कर जाए गांव बैठ कर सक लागे बैठ कर सकेल के डोकरी के मुंह राम निकाले के निर्णय चलत है। निर्णय में एक सियान खड़े हो कथे बोले एक बात बताओ ये डोकरी के मुंह राम में निकलवा सकता हूं पर एक चीज मुझे ये बताना ये डोकरी के दमान के जन है ताकि 3 जन बड़े का नाम समारू, मंझला का नाम दीनदयाल, तीसरा का नाम राम सा। का नाम है जोर से का नाम है इचला धर बांध के रखे रहा बस एक रेच काम है राम सा की तरह वाह टेंशन मतलब मैं बोलवा डर हूं कथे चल ठीक है कैसे करबे तो कर दमान मन फोन लगा दमान मन तुरंत फोन लगे सब कथे कहां हो दमान कमायला हम तो जल्दी जल्दी आओ तुम्हार सास के सांस खत्म होवा थी के दौड़ा भागत गिरा थपता 23 आधा घंटा में पहुंच गए। सियान मन कथे अब एक काम करे लगी हमन घर के भीतरी में और सियानहीन के साइड में बैठे रहो तुमन आवाज जाओ जावत जाओ बोले ओके हो जाएगा। सियान मन भीतरी में बैठे एक एक करके पहले डोकरी कथे बोलन सकथा सो बोलन तो सकथा कि सियान मन बन जाइए। अब हां सांस पूरा थे मतलब बात जाइए पहला दमान भेजो ऐस डोकरी दाई का घूम खड़े करे दाइल कथे चिन्हा था स्व चिन्हा तो कौन हरे समारू ताय सियान कथे जमा थे भेजो दूसरा गुलाब खड़े करे डोकरी दाइल कथे चिन्हा था स्व चिन्हा तो कौन हरे दीनदयाल ताय पूरा जमा थे। तीसरा गुलाब बलैस डोकरी दाइल कथे चिन्हत स्व चिन्हत तो हो कौन हरे छोटे बेटी घर के दमानता। तो राम साय कह देती तो का बिगड़ जाती सियान के निकीस बहरी पर सियान मन निकल के कथे लकड़ी छेना खाका पर आगे नहीं बाँच पाए। जन्म जन्म मुनि चिंतन करा ही अंत राम मुखावत नहीं। उस राम के नाम को लेने के लिए पता नहीं कितने परिश्रम करने पड़ते हैं प्यारे पर भी मुख से नहीं निकलता। आइए हम और आप सब इसी कोशिश में डूबे हैं कहीं ना कहीं अंतिम सांस में राम का नाम निकल चले। आप और हम सब अंतिम भजन की यात्रा के संग जुड़े। फिर इस मंच से सादर विदा बोल श्री अपने रामचंद्र की जय। चलिए एक होली की चलिए बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। रंग मरंगाले गोरी ते संग मरंगाले मोला हो परसा के फूल खोचे दान तीर मत आना गोरी हो राधा गोरी बांधले माया के डोरी कान्हा बनाए मोला वो कान्हा बना ले मोला हो कान्हा बना ले मोला हो।
गाली गोरी तैं संगमर गाल मोलवो पर संग फूल पहुँचे तीर मतया न गोरी हो संगमर गाल गोरी तैं संगमर गाल मोलवो पर संग फूल पहुँचे तीर मतया न गोरी हो राधा गोरी बांधले मैया के गोरी राधा गोरी बांधले मैया के गोरी कान्हा बनाए मोलवो कान्हा बनाए मोलवो संगमर गाली गोरी संगमर गाली मोलवो पर संग फूल पहुँच जाऊं तीर मतिया सबके रंग धरे हो कारम तोला लगा हो नाच पे धुन लमन सुन के मैं बांसुरी बजा हो कई किस्म के रंग धरे हो कारम तोला लगा हो नाच पे धुन लमन सुन के मैं बांसुरी बजा बनाए मोलवो बनाए मोलवो संगमर गाली गोरी तैं संगमर गाली मोलवो सग फूल पहुँचदा तीर मतया गोरी हो राधा गोरी बांधले मैया के गोरी राधा गोरी बांधले मैया के गोरी कान्हा बनाए मोलवो कान्हा बनाए मोलवो संगमर गाली संगमर गाली मोलवो पर सग फूल पहुँचदा तीर मतया गोरी हो तीर मतया गोरी हो तीर मतया गोरी हो तीर मतया गोरी हो बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बस अतकिच बाजी केव थोड़ा बाजी तहूँ आबे लेना और चालू कराऊं का बहुत सुंदर और झमाझम प्रस्तुति अभिषेक बेटा के एक बार जोरदार ताली बजाओ आप सब। ये प्रस्तुति रही आप सबके बीच में श्री राम कृपा मानस परिवार सालिक झिटिया डोंगड़गांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ जेकर बारे में हम आप सबला बखान करें। बहुत सुघर प्रस्तुति और बहुत हृदय के लिए जुड़े भाई अभिषेक हमर सन और 5-6 बहनिक भाई जिन हमेशा बहनिक बीच में रहते हैं। वास्तविक में वो बेटी की इज्जत ल बहुत बखूबी जानते हैं। जिन बाप के झोली में भगवान है 3 से 4 बेटी देते ना वो बाप जानते कि बेटी के दर्द और बेटी की पीड़ा का होते। बोला महू मंच में झेलत हो छोड़े नहीं भैया कहा तो विश्राम गृह में छोड़ दे कि अरे बाप रे तबाही हो जाइए जगह भयंकर। तो निश्चित रूप से हमारे भाई अभिषेक बहनी मन के बीच में हंसत खेलत हर एक दिन हम स्टेटस चेक करते पूरा जात ले बंधाए रहते जैसे लगते राखी है अभिषेक के। एक बार जोरदार ताली अभिषेक बेटा पर। बहुत सुघर प्रस्तुति जैसना कथनी वैसना करनी बहुत सुंदर प्रसंग आप सब बीच में बाँचत रही। किष्किंधा कांड के कथाला मित्रता के गोठला आप सब के बीच में गोठियावत रही और रिश्ता नाता वो जम्मो बातला जिन समाज के लिए आदर्श आए वो जम्मो बातला आप सबके बीच में बहुत कौतुक अंदाज में
यूं कहन कि हम एक सुंदर कौतुक अंदाज में आप सबके बीच में कथा ला राखीन, जिन कथा से छोटे छोटे बच्चा मन गलो जुड़ते हैं और कथा में छोटे छोटे लड़का मन आकर के सबके ध्यान कथा की ओर रहते। ये विशेष अंदाज, ये कौतुक के अंदाज, विनोद के अंदाज में आप सबके बीच में कथा ला बांचिस। मैं बहुत बहुत सादर धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करत कि हमार एक निवेदन ला स्वीकार करके हमार बीच में अभिषेक बेटा आइस और आप सबला कथा ले जोड़िस। बहुत बहुत आभार अभिनंदन के संग आवो। मैं वो दानदाता के नाम के वाचन करो जिन दानदाता आपला दान की राशि समाहित करे हैं। दसरू यादव, दूजपति यादव, उत्तम यादव, भारती यादव, नोमन यादव, डोमन यादव, समस्त यादव परिवार की ओर से 100 रुपये का समर्पण। एक बार जोरदार ताली यादव समाज के लिए। कामिन भाई साहू 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया। और ये हर ठन गुप्तदान ला गुप्ता दान लिखे है। कौन लिखे रे? हाँ सुधारो ला। गुप्ता दान आग मात्रा कबर पड़ा। हाँ गुप्तदान 50 रुपया, निधि 10 रुपया, गुरबीत साहू 10 रुपया, फिर गुप्तादान 31 रुपया, वासु साहू जरवाए 10 रुपया, मेधांश गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, कैलाश निषाद 20 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, नहीं उलट पढ़े नहीं अभी। मुस्कान साहू 20 रुपया, गायत्री निषाद 50 रुपया, आदरणीय भाई छगनू साहू जी सरपंच ग्राम पंचायत तेंदुआ की ओर से 200 रुपए का सम्मान। एक बार जोरदार ताली। हमारे युवा, हमारे सब युवा के प्रेरणा स्रोत भाई, हमारे कबड्डी चैंपियन भाई छगनू साहू जी सरपंच ग्राम पंचायत तेंदुआ, बहुत बहुत अभिनंदन के संग गुप्तदान 10 रुपये के वो हो गए बेटा। मानसी मोक्ष गंगेश डाली रायपुर की ओर से 30 रुपया, राम कुमार साहू 10 रुपया, लक्ष्मी यादव 10 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान पुनः 10 रुपये के एंजल साहू रितिका की ओर से 10 रुपया, पवन निषाद की ओर से 100 रुपया, मनीराम साहू 50 रुपया, स्वर्गीय सुखेराम साहू एवं बिसौहा राम साहू की स्मृति में 20 रुपया, स्वर्गीय चित्रिका साहू की स्मृति में 20 रुपया, दीपेश रंजित कुंदन यामिनी धनु यदु की ओर से 50 रुपया, कनिष्का सनय साहू की ओर से 10 रुपया, लीलेंद्र यादव 11 रुपया, पाखी भिलाई से 20 रुपया, शीतल साहू 10 रुपया, जागेश्वर बबीता दीक्षा 21 रुपया, हेमंत साहू 50 रुपया, हरीश ऑटो सेंटर गुमा 50 रुपया, नीलू ममता निषाद की ओर से 50 रुपए की राशि। और आइए मैं विदाई के लिए लीलू यदु तेंदुआ की ओर से 100 रुपए का समर्पण। सूची देर इसका विदाई के। हाँ श्री सरवन साहू जी जिन्होंने इस श्री राम कथा मानस महोत्सव, श्री राम कथा सत्संग के लिए 1001 रुपए की दान राशि सहयोग प्रदान की है। एक बार सभी से निवेदन जोरदार तालियां बजाएं और उन्हें मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा। आए आदरणीय भाई श्री सरवन साहू जी, श्री हरीश साहू जी जिन्होंने 1101 रुपया इस मंच को प्रदान किया है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हरीश साहू जी आप ही आए। और श्री रिखी साहू जी जिन्होंने 3001 रुपए से इस मंच को विशेष सहयोग दिया है, मैं रिखी साहू जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन संग हम समस्त विशेष दानदाताओं का ये मानस मंच में बहुत बहुत अभिनंदन है। श्री राम कथा महोत्सव के आइए इस संगीत में छठा के संग जुड़े और संगीत में छठा के संग आइए। भाई सरवन, भाई हरीश और भाई रिखी के द्वारा इनके कर कमलों से आपको प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए, पारितोषिक राशि भेंट करते हुए, हनुमान चालीसा की एक पुस्तक और 2 श्रीफल भेंट करते हुए इस मंच से सादर से सम्मान संगीतबद्ध विदाई। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। जय हो, क्या बात, बढ़िया। परम सम्मानीय अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली बड़े करेली का आगमन हो प्रवेश द्वार में। मैं अर्चना मैडम से चाहूंगा वो अपनी उपस्थिति प्रदान करें और इस 2 दिवसीय भव्य छत्तीसगढ़ स्तरीय संगीत में श्री राम कथा मानस महोत्सव ग्राम बाना के इस मंच से श्री राम कृपा मानस परिवार सालिक झिटिया की भावभीनी संगीतबद्ध विदाई। आप सबके होठों पर मुस्कान और आप सबके होठों पर सदा सदा मुस्कान बनी रहे। इन्हीं भावों के संग एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए इस मंच से सादर विदाई।
सादर विदाई, सादर विदाई। चलिए सभी से निवेदन, तालियों की गूंज के बीच में विदाई हो। अरे मन तो नहीं करता था कि इस मन से आपको छोड़ दे, भाव बंधन से बंधा यह बंधन कैसे छोड़ दे। आगत वर्ष का आमंत्रण रख लो, बस इतनी पहुनाई है। इस वर्ष के लिए विदा करते हैं, इस वर्ष के लिए विदा करते हैं। आगत वर्ष की पहुनाई है, आगत वर्ष की पहुनाई है। आइए, एक छत्तीसगढ़ की मनहर वादियों में बसी खारून नदी के तट पर मां महामाया का यह पवित्र पावन धाम ग्राम बाना, और इस बाना में बहती सूरसरी धारा मां मंदाकिनी मानस गंगा की, और इस मानस गंगा में विहार कर रही आदरणीय परम सम्मानीय आदरणीय श्री अर्चना मैडम जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और एक बार आप सभी हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि चलिए सबका हाथ उठना चाहिए। चलिए सभी एक बार जोरदार तालियां। और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अर्चना मैडम जी का, इस मंच में ऐतिहासिक श्री मानस राम कथा महोत्सव ग्राम बाना की इस पवित्र धरा पर छत्तीसगढ़ की मनहर वादियों में गूंजती खारून नदी की कलकल धाराएं, और उस धाराएं के बीच में आती हुई ये सुंदर सी मंडली, आप सबसे निवेदन संगीतबद्ध मानस की सुमरनी के संग आइए, स्वागत वंदन अभिनंदन इस पावन माटी पर। जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए, बहुत सुखद संयोग है कि हमारे बीच अर्चना मैडम और चंद्रिका मैडम दोनों का अभिनंदन है इस मंच में। एक बार आप सभी जोरों से तालियां बजा दें। हमें चंद्रिका मैडम ला देखते नहीं रहे, बहुत बहुत अभिनंदन। पावन मंच, पावन ग्राम, माँ महामाया, माँ शीतला के धाम, ये बाना में बहुत बहुत अभिनंदन के संग प्रणाम करत आवो मंच में आसन ग्रहण करो। आप सबला सूचित करत बहुत हर्ष होत है कि ये 2 दिवसीय संगीत में छत्तीसगढ़ स्तरीय श्री राम कथा महोत्सव के अंतिम कड़ी, और अंतिम कड़ी के रूप में हमारे बीच आए अर्चना आदर्श मानस मंडली बड़े करेली मगरलोड, बहुत बहुत अभिनंदन के संग आवाओ। ये अंतिम प्रस्तुति है, और अंतिम प्रस्तुति में 11 बज चुके हैं, 2 घंटा के मंच है, तो लगभग 1 घंटा 40 मिनट के लिए ये मंच, जब तक आप सब ये मंच ला बयां बा और गुलजार नहीं करूं तब तक ये मंच ला हम नहीं छोड़न। आप सबसे हम विश्वास दिलाथन कि हम सब जैसे बहुत आनंद मंगल के साथ आज श्री राम कथा महोत्सव में हम राम जन्म के साथ कथा में जुड़े हैं। आवो ये कथा ला पुनः आगू बढ़ावत आप सबके बीच में अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार बड़े करेली मगरलोड के बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत वंदन। स्वागत के लिए वो पाछू वाले मन कहाँ जाते? बैठो ना, बैठो। ये अंतिम प्रस्तुति है और आप सब बहुत इंतजार के बाद ये मंच ला बहुत भव्यता से सजा हो। मैं तो आप सबसे चाहूं कि अंतिम समय तक आप सबके साथ बने रहे। ये मंच ला हम बयां बा बनाए रहा, और गीत संगीत के संग हमारे बीच में एक बहुत सुंदर फनकार, एक बहुत सुंदर कोकिल कंठ के धनी आदरणीय अर्चना मैडम जी हमारे बीच मौजूद हैं। ओकर माध्यम से हम सब गीत संगीत के आनंद लेबो।
और चंद्रिका से तो आप सब परिचित हो, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपके ये मंच में हम सब जुड़ करके आनंद लेबो। और ये प्रथम दर्शन बतौर मानस के व्याख्याकार के रूप में ये कार्य क्षेत्र में मैं आप लोग देखूं और सुनूं, ये मूला बहुत सौभाग्य की बात है। और आप एक बहुत अच्छी मानस की सदी हुई और मानस की बहुत उम्दा किस्म की संचालिका है चंद्रिका मैडम जी, जो मानस गान में संचालन करती हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रमण करती हुई। आइए, ऐसा सुअवसर मिला है कि हमें श्री अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली के संग उन्हें बतौर व्याख्याकार के रूप में राम कथा से हम जोड़ेंगे और राम कथा का सुंदर आनंद लेंगे। कहाँ है नाम? चलो 4 जन उठ के आ जाओ, स्वागत सत्कार करे पर। चलो 4 जन जल्दी। वो घर जाए पर उठे, तुम स्वागत करे पर उठे बैठ गलो। चलो 4 जन आ जाओ, चलो बिना नाम ले आओ। चलो निवेदन, चलो 2 जन लेकर आ जाए हमारे बहनी मन और 2 जन सियान मन आ जाए, जल्दी चलो। अरे तुम हम बड़े करेली के सामने हमारे मन के पवित्र करा दोगा। चलो उठो, चलो जल्दी, नाम नहीं पुकारा। 4 जन उठो, चलो जल्दी। ये सामने में बैठे चश्मा वाले, चलो ना, चलो चलो। कुमारी हेमा, कुमारी ज्योति साहू, अब नाम लग टिप डरे हो, चलो खड़े हो जल्दी। श्रीमती ललिता साहू, मंडल घर के। मैं ललिता के हित हमर बहुरिया के याद आ गई से, ललित भाई घर तेकर से जी पूछे मैं। चलो चलो ना जल्दी, चलो एकरो मन पर जोरदार ताली बजा दो। ललिता कहाँ है? ललिता आपका भी अभिनंदन, स्वागत। आइए, श्रीमती ललिता जी का, ज्योति बहना का अभिनंदन है इस मंच में। यह अंतिम प्रस्तुति है आज के इस श्री राम कथा मानस महोत्सव की, और अंतिम प्रस्तुति के संग हम सब आनंद मंगल के साथ आइए स्वागत सत्कार की कड़ी में जुड़े। क्या बात है, बोल महामाई मैया की। बहुत अभिनंदन के संग आइए आज के इस संगीत में मानस गान महोत्सव के अंतिम पड़ाव में हम सम्मानीय अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली बड़े करेली मगरलोड जिला धमतरी का आत्मीय अभिनंदन के संग स्वागत वंदन अभिनंदन सम्मानीय अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली बड़े करेली। राम राम की भक्ति से सत्संग लाभ लेना आपने अपने परिचय पत्र में अपना उद्देश्य उकेरा है। माता जगत जननी अम्बा आपके इस उद्देश्य पर सदा खरे उतरे आप, और जिनके लिए हम प्रार्थना करें कि सदा इस पथ पर आप अग्रसर रहें। मानस की इस विशाल दिव्य पटल पर विराजमान श्रीमती चंद्रिका साहू जी मानस की व्याख्याकार हैं
और अद्भुत संयोग आज आइए राम कथा से हम सराबोर होंगे। गायन स्वर श्रीमती अर्चना साहू जी का बहुत बहुत अभिनंदन, और हारमोनियम में भी आप संगत कर रही हैं श्रीमती अर्चना साहू। आर्गन में बहुत सुंदर आर्गन वादन कर रही हमारी कुमारी पायल भट्ट बिटिया, बहुत बहुत अभिनंदन। ऑक्टोपेड में भाई वासुदेव साहू, और नाल में श्री एवन कुमार साहू, और अन्य सहयोगी कलाकार के रूप में कुमारी हिमांशी बिटिया और कुमारी निहारिका बिटिया। संयुक्त रूप से मंडली अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली, बड़े करेली, मगरलोड, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। आइए वाणी विराम के संग आग्रह है माइक्रोफोन का मिलान करें, पश्चात हम सब भी 2 घंटे मानस का आनंद लेंगे, और जब तक हमारे श्रोता ना चाहें तब तक हम लाल बत्ती नहीं चपकन, तब तक हम बढ़िया आनंद लेबो गीत संगीत के। और संयुक्त रूप से सभी मंडली ला हम 2-2 घंटे के समय प्रदान करत हन। ये 2 घंटा के समय अंतराल ला आप विशेष ध्यान देबर 3 बत्ती 3 प्रकाश पुंज की व्यवस्था है। ज्यादा नहीं कहा था वो, वाणी विराम के संग सब माइक्रोफोन के सामंजस्य करो।